नगर निकाय का चुनाव आपके सर पे है और डाल्टनगंज यानी मेदिनीनगर का जो चुनाव है वो झारखंड में, मैंने पहले भी कहा था कि सबसे ज़्यादा हॉट सीट अगर झारखंड में है तो वो है मेदिनीनगर, उसके बाद धनबाद आता है। हम बात आज करेंगे मेदिनीनगर। हमारे साथ व्यवसायी वर्ग को जो लीड करते हैं विनोद उदयपुरी, ये विनोद उदयपुरी का हम आपको परिचय देते हैं। डाल्टनगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ये प्रेसिडेंट हैं और इनकी एक पृष्ठभूमि रही है, व्यवसायी वर्गों के हित में ये अक्सर काम करते हैं। विनोद जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए धन्यवाद कि डाल्टनगंज यानी मेदिनीनगर का जो चुनाव है वो आज की तारीख में 17 तारीख को किस मोड़ पे आप देखते हैं? अभी थोड़ा सा समय लगेगा। चुनाव में काफ़ी गहमा-गहमी है, सभी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो जारी कर रही हैं और पूरी जनता उस पर एक माने निर्णय लेने के पहले सबको अध्ययन कर रही है और वो एक चाहती अच्छा प्रत्याशी आए जो कि हमारे मेदिनीनगर निगम है वो सजे और संवरे, क्योंकि बहुत छोटा अभी इसकी आयु बहुत छोटी है। पिछले बार 5 साल का रहा, फिर उसके बाद इलेक्शन हो नहीं पाया तो 2-3 साल ऐसे गुजर गए, तो काम हम लोग का हो नहीं पाया निगम का, चूंकि इलेक्शन बीच में नहीं हो पाया। देखिए, मूलभूत समस्याएं वो सभी जानते हैं, मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसलर सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। मेदिनीनगर में पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। आज अगर मेदिनीनगर में जार का धंधा अगर नहीं हो तो मेदिनीनगर में पीने का पानी नहीं है। 400 फीट लोग बोरिंग कराते हैं, फिर टैंकर से पानी की सप्लाई होती है। तो इस पर व्यवसायी वर्ग की तरफ से आपका क्या सोच है? क्या आपने कभी प्रत्याशियों को एकजुट करके उनसे बात की? इस विषय में अभी तुरंत तो मैंने बात नहीं की, लेकिन कई बार इस समय मैंने प्रशासनिक अधिकारियों से और लगभग सभी दल के राजनेताओं से हम लोगों ने इस बारे में रखा कि मेदिनीनगर 3 ओर से नदी है। आप देखिएगा तो 3 ओर से नदी से घिरा हुआ क्षेत्र है। अगर हम यहाँ पर तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है, नदी है उसके बाद भी सूखा है। तो उसको दुर्भाग्य यही लेती है कि हम लोग उसको अगर बांध बना देते हैं आगे में, हम लोग बिस्कुटा पुल के पास पे, जिसमें 10 फीट पानी वहाँ पर रहे, तो हम लोग का 5 किलोमीटर एरिया में पूरा पानी रहेगा। अब वो पानी हम लोग को अंडरग्राउंड वाटर, हम लोग का रिसोर्सेज बहुत बढ़िया हो जाएगा। वहाँ से पंपू कल से पीने का पानी सप्लाई हो जाएगा लोग को। और दूसरी चीज़ होगी, जिस तरह से हम आज रांची के पास हम लोग देखते हैं कि ये अच्छा डैम यहाँ पर हो गया है पतरातू वैली में, इस तरह का एक रोजगार सृजन हो जाएगा। 100 के करीब नावें चलेंगी, लोग अभी बहुत अच्छा घाट बन गया है जो निगम से, तो इसी तरह का माने कार्य हो सकता है कि बहुत अच्छा वहाँ पर एक हम नौका विहार का उपयोग करें और हमारा ये डेवलपमेंट पर्यटन के रूप में भी जाए। नौका विहार भी बने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले इंसान के हलक में पानी जाए। एक सवाल और है, आपको मैंने देखा है कि कई बार आपने प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत भी की है कि मेदिनीनगर का जो बाजार का इलाका है वो पूरे तरह से जाम ही जाम है। मतलब कि कोई पैदल चलना मुश्किल है, रिक्शा, बैटरी, साइकिल तो आप छोड़ दीजिए। तो इस जाम को लेकर के क्या आपका प्लानिंग है? जाम कैसे मुक्त होगा? जाम के लिए योजना क्या है? जाम के लिए मैंने बहुत अच्छा प्लानिंग दिया था, लेकिन निगम को मैंने दिया था, मैंने ये उनका कार्यकाल जो था वोटिंग वाला खत्म हो चुका था जीते हुए प्रत्याशियों का, जो अभी वर्तमान में थे जैसे जावेद सर, इनसे मिलकर मैंने एक प्लान दिया था कि आप जो यहाँ पर बीच का तालाब का रोड खोल दिया गया, जो हम लोगों ने मांग रखी थी, चैम्बर की तरफ से मांग मैंने रखी थी, और वो खोल भी दिया गया जो पार्क के बीच में रोड था। तो लेकिन उसके आगे में जो ज़मीन अभी वेंडर मार्केट बन रहा है, मेरा प्लान था, मेरा कहना था उस जगह पर 5 फ्लोर का पार्किंग बना दिया जाए, जहाँ कि बाजार के सारे लोग वहाँ पार्किंग लगाएं। आज पार्किंग कहीं पर नहीं है तो जाम होगा ही होगा। जब आप पार्किंग नहीं देंगे तो रोड पर लोग लगाएगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। हमको पार्किंग डिक्लेयर जब भी मेदिनीनगर निगम से जो भी अधिकारी बने, जो लोग इसमें चुन के आए, वो एक पार्किंग एरिया डिफाइन कर दें जिससे कि यह जाम हटेगा। बिल्कुल, वो शहर के लोग अगर पार्किंग में गाड़ी अपनी पार्क करते हैं तो ये समझ में तो आती है। एक चीज़ और बताइए, हजारों लोग जो गांव के सब्जी विक्रेता जो आते हैं, पूरे शहर के आप देख लीजिए, हॉस्पिटल जैसा जगह पूरा जाम पड़ा है। कई लोग रास्ते में, बहुत हादसा हो चुका है, लेकिन ये मुक्ति इससे कभी नहीं मिली। आप लोग मिलते हैं
मेमोरेंडम देते हैं लेकिन फिर इस पर कार्रवाई नहीं होती है। तो क्या जनहित में इन दो चीजों को लेकर के मेरा सवाल आज आपसे यही है, एक तो पानी और दूसरा शहर जो जाम है। इतना जाम वाला शहर आप कहीं भी आप नहीं देख सकते, कोई योजना नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। इलेक्टेड लोग होते हैं लेकिन फिर कुछ होता नहीं है और पिसती है जनता। तो इन दो चीजों पे डाल्टनगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, ये जनता भी आपसे ये उम्मीद करेगी। ये तो बहुत अच्छा आपने कहा, लेकिन आपको ये बता दूं कि डाल्टन जैसा शहर है जो दिल्ली से पहले बसा था 1885 में, या निगम बनने माने ये नगर पालिका बना। गौर कीजिए, दिल्ली से पहले बसा शहर है। कौन साल? हम लोग का 1885 में नगर पालिका वहां बन चुकी थी। और इसके बाद दूसरी चीज बता रहा हूं कि जैसे हमारा चंडीगढ़ एक प्लान शहर है, डाल्टन साहब ने इसको प्लान शहर बनाया। अन्य शहरों से इसकी सड़कें काफ़ी चौड़ी है। अगर हम इसका अतिक्रमण उस ढंग से रखें कि प्लान वे में रखें कि उनको दुकानदारों को अच्छी दुकान दे दें, पार्किंग की व्यवस्था दे दें, तो ये कब होगा, तो करेगा कौन? ये सारी चीजें होने पर हमारा शहर इतना अच्छा है, इसमें इतनी चौड़ी सड़कें हैं, इतना व्यवस्थित ढंग से एक प्लान शहर बसाया गया है। आप बहुत कम शहरों में ऐसा शहर देखते होंगे जो प्लान शहर है। चलिए देखिए, अब तो ये प्लान शहर है, पुराना शहर है, दिल्ली से पहले बसा हुआ ये शहर है, लेकिन अमल में नहीं है। अब जो नए मेयर आएंगे उनसे डाल्टनगंज चेंबर के लोगों को बैठना चाहिए, जनहित में फैसला कराना चाहिए। ये डाल्टनगंज यानी मेदिनी नगर के निवासियों के लिए अच्छा होगा।